ये आर आ रहा है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। अब मेरे को बाय की वर्ब फॉर्म्स बताओ और उसका हिंदी भी बताओ, और ये याद हो जानी चाहिए कल तक आपको। ये मैं PDF आपको डलवा दूंगी, और बुक अपनी मार्केट में सर्कुलेट हो ही रही है, आप जाकर एक बार ही फटाफट से लेंगे सभी बच्चे, ठीक है क्या? हाँ जी बताइए, बोलो भाई फटाफट से। हाँ जी, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, वेरी गुड। बाय, बॉट, बॉट, और बाय का अर्थ होता है खरीदना। बाय का अर्थ क्या है? खरीदना। और बाय की फॉर्म कैसे चलती है? बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट, खरीदने के लिए यूज में आती है। क्लियर है क्या? अगला है आपका बिल्ड। अब देखो जो बिल्ड है इसकी तो किससे बन रही है? टी से ही, तो रेगुलर है। बिल्ड, बिल्डेड, बिल्डेड मत करना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। अगला है बर्न, बर्न्ड, बर्न, या फिर बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, दोनों से बनती है, क्योंकि ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की वजह से होता है कि कुछ फॉर्म्स में डबल भी बन जाती हैं। बाय, बॉट, बॉट अभी बताया था। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, और बाय, बॉट, बॉट खरीदना। अगला है कैच, कॉट, कॉट। अब देखो कल परसों एक क्लास ले ली थी मैं, अगर उस वीडियो की कमेंट यहाँ दिखने लगेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कैच, कैच्ड, कैच्ड, जबकि क्या होता है? कैच, कॉट, कॉट। क्या होता है? कैच, कॉट, कॉट। जैसे टीच, टॉट, टॉट, वैसे ही कैच, कॉट, कॉट। अब अगर तुम्हें कैच की फॉर्म ही नहीं आएगी, तुम कैसे वहां फिल इन करोगे? फर्स्ट भी नहीं भर सकते, कम से कम 100 याद कर लो। कुछ बच्चों के दिमाग में होगी कि मैम ये सफिशिएंट है क्या? क्या 100 याद करके जाएंगे हमारा काम बन जाएगा? कि अरे तुम 100 तो याद करो, फिर देखेंगे ना, तुम्हें थोड़ा लालच दे दे के और याद करवाएंगे, बट जो एग्जाम में आने लायक है वो जिम्मेदारी है मेरी और मुझे करवानी ही है आपकी। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, अगला है चूज। देखो इंपॉर्टेंट है, चूज मतलब चुनना। जैसे कपड़े चूज करते हो, पिक करते हो, चूज, चोज, चोजन। अब देखो फॉर्म में डिफरेंस देख लो, इसमें डबल ओ लगा हुआ है, चूज, ये होता है चोज, केवल सिंगल ओ लग रखा है, और थर्ड फॉर्म होती है चूजन। अब बताओ ये कैसे याद रहेंगे आपको? तो आप तो चूज, चूज्ड, चूज्ड कर दोगे। 100 याद करने का जिम्मेदारी ले लो तुम लोग, अगर वो आ जाएगा ना तो बस फिर इतना सा अपन आगे और अच्छे से कर लेंगे। अगला देखो एक बहुत कॉमन सी वर्ड है, कौन सी वर्ब है अगली सी? हाँ जी, इन वर्ब का प्रिंट निकलवाने करने में क्या रघु निकलवा लो इनका प्रिंट, है ना? हाँ जी, ट्रांसलेशन की क्लास नेक्स्ट इसके बाद लूंगी ही मैं, है ना? कम मतलब आना, कम, केम, कम। अब देखो एक बच्चा सोचेगा कम, केम, केम, जबकि कम, केम, कम, ये जो कम होता है इतनी कॉमन वर्ब है, ये भरवाने के लिए आती है, इसका थर्ड फॉर्म होता है कम। जैसे मैं आपसे पूछूं हैज के बाद क्या आएगा, तो आप सीधा सा बोल दोगे हैज कम। मैं पूछूं डिड के बाद आएगा तो आप बोलोगे डिड कम। मैं आपसे पूछूं पास्ट सिंपल बनाओ तो आप लिखोगे केम। आप क्या लिखोगे? केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ध्यान रखना ये कम बहुत कॉमन वर्ब है और इतना अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कम, केम, कम। अगला है कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट, जैसे दिस पेन कॉस्ट या इट कॉस्ट 5 रुपीज। ये पेन कितने रुपए का है? 5 रुपए का है। इसकी कीमत कितनी है? तो तुमने इस पे कितने रुपए खर्च किए? 5 रुपए। ये कितनी कीमत देता है? 5 रुपए। तो कॉस्ट की तीनों फॉर्म जो है कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट चलती है। ऐसे एक और वर्ब होती है कास्ट। कास्ट जाति वाला नहीं, CAST, कास्ट, 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 इसकी तीनों फॉर्म भी सेम ही चलती है। कास्ट मतलब वोट डालने के लिए आता है, और जो कास्ट आप लोग जाति वाला जानते हो उसमें ई भी लगता है लास्ट में। क्लियर है क्या? तो ये फॉर्म्स भी आपको ध्यान रखनी है, और इनका प्रिंट ले लेना भैया। मैंने इतनी बार डाल दिया और बोल दिया याद कर लो, बट तुमसे याद भी नहीं हो रहा है, इसीलिए अब मुझे आना पड़ा और इनको याद ही आपको करवानी पड़ेगी। चलो अगला देखो कट। अब देखो कट को भी कटेड कर देते हैं। अभी शुरू में आए थे जब पढ़ाने लगी थी तो बोला था ना कि कट का मतलब काटना, कट, कटेड, कटेड नहीं होता, कट, कट, कट होता है। तीनों फॉर्म कट, कट, कट चलती है। ऐसे ही जैसे पुट है तो पुट, 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 पुट मतलब रखना किसी चीज को, पुट, पुट, पुट ही चलती है तीनों फॉर्म। क्लियर है? अगला है डू मतलब करना। अब डू तो एक बच्चा सोच रहा है हेल्पिंग वर्ब, मैंने पढ़ाया है डू मेन वर्ब भी होता है, डू मतलब करना। डू, डिड, डन, डू, डिड, डन। अब डिड जो होता है वो बेचारा हेल्पिंग वर्ब, ये डू हो गया, डिड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ ये मेन वर्ब बन रहे हैं, डू, डिड, डन। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ अगला। अब देखो अगला लिख रखा है ड्रॉ। इंपॉर्टेंट वर्ब है ड्रॉ, सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वो वर्ब्स हैं, मैं तो कह रही हूँ कोई स्पोकन इंग्लिश भी करना चाहे तो उसको ये 100 वर्ब्स आनी चाहिए। कोई RS की तैयारी करना चाहे, कुछ लिखना चाहता है, उनको ये 100 वर्ब आनी चाहिए। कोई बच्चा MCQ एग्जाम फाइट कर रहा है, उसको टेंस में सर्कल में भरना, उसको ये वर्ब आनी चाहिए। नहीं आएगी वो कैसे भरेगा? मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये 100 वर्ब नहीं याद हो
तो कुछ भी करो, जैसे जीके याद करते हो, सारे राजा याद करते हो, सारी नदियाँ याद करते हो, सबको तो याद कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत इन बेचारों को भी याद कर लो, इनका भी उतना ही वैल्यू है। क्लियर है क्या? चलो अगला देखो। हाँ जी, अगला है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब आप जो है ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉ, ड्रॉन, इसका मतलब आकर्षित करना नहीं होता है। ड्रॉ का मतलब होता है उकेरना, चित्रण करना, चित्रण करना। और ड्रॉ अटेंशन है तब आकर्षित करना, यहां लिख लो, ड्रॉ अटेंशन है तब आकर्षित करना होता है, आकर्षित करना। वरना ड्राइंग करते हैं ना तो उकेरना या चित्रण करना। ड्रॉ अटेंशन का मतलब होता है आकर्षित करना। इसकी वर्ब फॉर्म कैसे चलती है? ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ठीक है क्या? जैसे अ पेंटिंग वॉज ड्रॉन, अ पेंटिंग वॉज ड्रॉन, BT3 पैसिव बना रही हूं, बनाई गई थी। अगला है ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, पीने के लिए। ड्राइव, ड्राइव मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये PYQ के अंदर था। क्या कि ड्राइव आपको दे दिया तो ड्राइव, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड नहीं होता, और ऑप्शन में ड्राइव्ड भी था और ड्रोव भी था। अब जिसको नहीं पता ड्रोव होता है वो कैसे करेगा? तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। अगला है ईट, एट, ईटन। चलो ईट का तो कॉमन है, अब सुनने लग गए हैं सभी बच्चे। अगला है फॉल, फेल, फैलन। अब देखो ये जो फॉल वर्ब होती है ना, फॉल का मतलब गिरना होता है, फॉल, फेल, फैलन। लेकिन अगर मैं बात करूं FEL, फेल, फेल्ड, फेल्ड, तो ये भी वर्ब होती है, फेल, फेल्ड, फेल्ड। ये इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म बन रही है, लेकिन ये खुद भी वर्ब फर्स्ट बनती है, फेल, फेल्ड, फेल्ड। यानी पेड़ को काटने के लिए आता है, पेड़ को काटना, पेड़ को काटने के लिए आता है, फेल, फेल्ड, फेल्ड। और यहाँ फॉल, फेल, फैलन, गिरना। अगला है फील, फील महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट। क्लियर है क्या? अगला देखो फाइट, फॉट, फॉट, लड़ाई करना है, फाइट, फॉट, फॉट। फाइंड, फाउंड, फाउंड, ढूंढना। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, अलग है इसलिए याद करनी है, फ्लाई, फ्लो, फ्लोन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, यानी भूल जाना किसी को। फॉरगिव, माफ करना, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। गेट, गॉट, गॉट। अच्छा कुछ बच्चों ने गॉटन भी सुना होगा, गेट, गॉट, गॉटन, ये भी कुछ लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपको ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से गेट, गॉट, गॉट ही लिखना है, गॉटन नहीं लिखना है। अगर ऑप्शन में गॉट नहीं है, गॉटन ही है, तब ऐसा करना है, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको देगा नहीं। अगला है गिव, गेव, गिवन। गो, वेंट, गॉन, ये भी चलो सुनी हुई है। ग्रो मतलब उगाना या बढ़ाना, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। हैंग, अब देखो हैंग का ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट वर्ब है, थोड़ा समझाने का है, समझेंगे और ये याद भी करनी है आपको सारी, नहीं याद हो तो ध्यान रखना। हाँ, डू ट्रांजिटिव वर्ब है सुरेश एकदम। अगला देखो हैंग, हैंग, हंग, हंग। हंग का मतलब, हैंग, हंग, हंग का मतलब होता है जैसे कील वगैरह पे कुछ लटकाते ना, कील पर लटकाना या टांगना। जबकि एक होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। लिखो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, इसका मतलब होता है फांसी लगाना। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब क्या होता है? फांसी लगाना। अब तुम्हें सेंटेंस पढ़ना है, तुम्हें क्या करना है? सेंटेंस पढ़ना है। तुम्हें फांसी लगानी है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तुम्हें कुछ टांगना है, लटकाना है, हैंग, हंग, हंग। ठीक है क्या? इसीलिए हंग पार्लियामेंट होती है, फांसी वाली थोड़ी होगी, लटकी हुई, हंग। क्लियर है? हैंग, हंग, हंग, कील पर कुछ टांगना, लटकाना किसी चीज को। अगला है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, फांसी लगाना। क्लियर है? चलो आ जाओ, फांसी देना किसी को, वेरी गुड। अब इधर आ जाओ इस तरफ। इनमें से सारी वर्ब इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंट लेकर आज ही जो है आप लोग याद करोगे, फिर ही कुछ आगे पढ़ पाओगे, वरना फिर दिक्कत आएगा आप लोग को। चलो अगला देखो क्या है। अगला है होल्ड, हेल्ड, हेल्ड और हर्ट, हर्ट, हर्ट। देखो हर्ट की तीनों फॉर्म सेम चलती है, जैसे कट, 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 कास्ट, 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 वैसे ही हर्ट, हर्ट, हर्ट। हर्टेड नहीं होता, हर्ट मतलब बुरा मान जाता है आदमी, चोट लग जाती है उसको, मेंटली, फिजिकली कैसे लग रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। कीप मतलब रखना, और कीप की फॉर्म से कीप, कैप्ट, कैप्ट, कीप, कैप्ट, कैप्ट। अच्छा मैं आपसे फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म पूछूं तो बताओ क्या होगी इनकी, फोर्थ और फिफ्थ। अगला है नो मतलब जानना, नो, न्यू, नोन। तो ये सारी ही फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कह रही हूँ 100 याद करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? 100 याद करनी पड़ेगी, और वाक्य की हिंदी बनाना भी आपको सिखा देंगे। अगला है लर्न, लर्नड, लर्न या लर्न, लर्नड, लर्न। लर्न यानी सीखना, और लर्न, लर्नड, लर्नड भी होता है और लर्नड, लर्नड भी होता है, दोनों चलती हैं। इसके बाद में है लीव मतलब छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। अब लीव्ड कर दोगे गलत हो जाएगा, जबकि इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। अगला है लैंड, लैंड मतलब उधार देना किसी को, लैंड, लैंड, लैंड। अगला है लेट। अब देखो लेट इतना इंपॉर्टेंट वर्ब है, लेट के तीनों फॉर्म लेट चलते हैं, लेटेड कुछ नहीं होता, लेट, लेट, लेट। कट, 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 कास्ट, 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 हर्ट, हर्ट, हर्ट।
तो ये सेम ही चलते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, इररेगुलर है, याद करो इनको। अगला है लूज, लूज मतलब खोना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। और एक होता है लॉस, ये सिर्फ नाउन है, वर्ब नहीं है, इसका मतलब होता है हानि। और एक होता है लूज, एक होता है आपका लूज, लूज का मतलब होता है जो बेसिकली कोई चीज, जैसे अ लूज शर्ट, ढीला शर्ट, एडजेक्टिव है, कैसा। चलो अगला देखो मेक, मेक के फॉर्म्स मेक, मेड, मेड। मीन मतलब अर्थ देना, मीन का मतलब अगर नाउन है तो औसत भी होता है, मीन का मतलब एडजेक्टिव है तो ओछे या नीच आदमी के लिए आता है मीन। और मीन का मतलब यहाँ वर्ब है तो मीन मतलब होना या अर्थ देना, जैसे आई मीन, मेरा अर्थ क्या है, आई मीन, मेंट, मेंट। क्लियर है क्या। अगला देखेंगे आप लोग, हाँ जी, इट का यूज सेंटेंस में ज्यादा होता है, इसके बारे में बताना। बता देंगे, इट के बारे में बता देंगे। मीट, मैट, मैट। क्लियर है क्या। मीट, मैट, मैट, मीट, मैट, मैट, ये ध्यान रखना, सेकंड थर्ड फॉर्म मीट आता है मिलने की। पे, पेड, पेड, पे, पेड, पेड, पे मतलब भुगतान करना और उसकी पेमेंट करना, तो पे, पेड, पेड। चलो अगला देखो कौन सा है, पुट, अभी बोला था पुट, 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 रखना। रीड, रेड, रेड, प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है लेकिन स्पेलिंग सेम ही रहती है, रीड, रेड, रेड, बट स्पेलिंग सेम ही है। और पुट, पुट, पुट तीनों फॉर्म में सेम ही चलेगा एकदम। अगला देखो राइड, रोड, रिडन, अब देखो सवारी करना, सवारी चलाना। राइड, राइड मतलब सवारी करना, राइडिंग करते हैं। राइड, रोड, रिडन, अब आपको पता ही नहीं है सेकंड फॉर्म रोड होता है तो ऑप्शन में दिया भी हो तो आपके लिए तो कोई मतलब नहीं है। अगला है रिंग, रिंग का मतलब बजाना, रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग, घंटी बजाने के लिए रिंग, रैंग, रंग। अगला है राइज, राइज, रोज, राइजन। अब एक बच्चा सोचे ये रोज गुलाब वाला तो नहीं